कैसे हैं आप? आई होप आप बेहतर और उम्दा होंगे। तो हमने आपको 4B तक क्लियर कराया था। आज से हम देखेंगे 4C। तो एक्सरसाइज जो 4C है उसका क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 5 बराबर 0। आपसे कह रहा है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो इसके सबसे पहले गुणनखंड कर लें। 5 और 1 का गुणा करेंगे तो 5 एकम 5। इस 5 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने से 6 हो जाए। तो 5 एकम 5, 5 और 1 जोड़ दिया तो ये आ जाएगा 6। तो यहाँ पे आ गया 1 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 5 प्लस का 1 बाहर x प्लस 5 बराबर 0। एक्स स्क्वायर x का 5 में गुणा करेंगे 5x, x का 1 में गुणा करेंगे 1x प्लस का 5 बराबर 0। इन दोनों से x कॉमन लिया तो x माइनस का 5 माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस का 5 बराबर 0। x माइनस 5 दोनों से कॉमन ले लिया, इधर बचा x माइनस 1 बराबर 0। जब पहला फैक्टर हो गया x माइनस 5 बराबर 0, x का मान 5 निकला। जब x माइनस 1 बराबर 0, x का मान 1 निकला। आंसर हो गया x का मान 1,5। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, सेकंड। इसमें आपको दिया है √3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 8√3 बराबर 0। इसके आपको फैक्टर करने हैं। तो ध्यान दें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। √3 का गुणा 8√3 में करेंगे तो इधर आ जाएगा 8 तिया 24। 24 के ऐसे फैक्टर करो 2 आ जाए तो 24 के फैक्टर हो गए 6 चौको 24। अगर 6 से 4 घटाएंगे 2 आ जाएगा। तो ध्यान दे, इधर √3x स्क्वायर इस 2 की जगह लिख दिया 6 माइनस 4x माइनस का 8√3 बराबर 0। √3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 4x माइनस का 8√3 बराबर 0। इन दोनों से हमने कॉमन ले लिया √3x, तो इधर बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 2√3। देखो 2√3 का √3 में गुणा करेंगे तो √3 का √3 में 3, 3 दूनी 6। इन दोनों से कॉमन ले लिया माइनस का 4, तो इधर x बचेगा प्लस का, इधर 4 दूनी 8, 2√3। एक फैक्टर हो गया x प्लस का 2√3, दूसरा फैक्टर हो गया √3x माइनस 4 बराबर 0। तो सबसे पहले जब x प्लस 2√3 बराबर 0, तो x का मान आ गया माइनस का 2√3। दूसरा फैक्टर है जब √3x माइनस 4 बराबर 0, तो x का मान हो गया 4/√3। तो आंसर आ गया x का मान निकला माइनस 2√3 4/√3। ठीक है, इसको नोट करें, उसके बाद आगे चलते हैं। कैसे हैं आप? आई होप आप बेहतर और उम्दा होंगे। तो हमने आपको 4B तक क्लियर कराया था। आज से हम देखेंगे 4C। तो एक्सरसाइज जो 4C है उसका क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 5 बराबर 0। आपसे कह रहा है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो इसके सबसे पहले गुणनखंड कर लें। 5 और 1 का गुणा करेंगे तो 5 एकम 5। इस 5 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने से 6 हो जाए। तो 5 एकम 5, 5 और 1 जोड़ दिया तो ये आ जाएगा 6। तो यहाँ पे आ गया 1 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 5 प्लस का 1 बाहर x प्लस 5 बराबर 0। एक्स स्क्वायर x का 5 में गुणा करेंगे 5x, x का 1 में गुणा करेंगे 1x प्लस का 5 बराबर 0। इन दोनों से x कॉमन लिया तो x माइनस का 5 माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस का 5 बराबर 0। x माइनस 5 दोनों से कॉमन ले लिया, इधर बचा x माइनस 1 बराबर 0। जब पहला फैक्टर हो गया x माइनस 5 बराबर 0, x का मान 5 निकला। जब x माइनस 1 बराबर 0, x का मान 1 निकला। आंसर हो गया x का मान 1,5। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, सेकंड। इसमें आपको दिया है √3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 8√3 बराबर 0। इसके आपको फैक्टर करने हैं।
तो ध्यान दें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। √3 का गुणा 8 √3 में करेंगे तो इधर आ जाएगा 8 तिया 24। 24 के ऐसे फैक्टर करो 2 आ जाए तो 24 के फैक्टर हो गए 6 चौको 24। अगर 6 से 4 घटाएंगे 2 आ जाएगा। तो ध्यान दे इधर √3x² इस 2 की जगह लिख दिया 6 - 4x माइनस का 8 √3 बराबर 0। √3x² प्लस का 6x माइनस का 4x माइनस का 8 √3 बराबर 0। इन दोनों से हमने कॉमन ले लिया √3x तो इधर बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 2√3। देखो 2√3 का √3 में गुणा करेंगे तो √3 का √3 में 3, 3 दूनी 6। इन दोनों से कॉमन ले लिया माइनस का 4 तो इधर x बचेगा प्लस का, इधर 4 दूनी 8, 2√3। एक फैक्टर हो गया x प्लस का 2√3, दूसरा फैक्टर हो गया √3x - 4 बराबर 0। तो सबसे पहले जब x प्लस 2√3 बराबर 0 तो x का मान आ गया माइनस का 2√3। दूसरा फैक्टर है जब √3x - 4 बराबर 0 तो x का मान हो गया 4/√3। तो आंसर आ गया x का मान निकला -2√3 4/√3। ठीक है, इसको नोट करें, उसके बाद आगे चलते हैं। माइनस का 2x प्लस 1/4 क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो 5 तक सेम है। इसी तरीके से इसके फैक्टर आप देखो कैसे करेंगे। 4x² माइनस का 2x प्लस का 1/4 इक्वल 0। ध्यान दें, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे 4 1 4 का, तो एलसीएम हो जाएगा 4। 1 से 4 को डिवाइड करो 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x²। 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4 का 2 में मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। 4 का 4 में डिवाइड करेंगे 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1। 16x² माइनस का 8x प्लस 1 बराबर 0। अब 16 एकम 16 के ऐसे खंड करो 8 आ जाए तो 16 के खंड हो गए 4 चौको 16, 4 और 4 जोड़ दो 8 हो जाएगा। 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। इन दोनों से 4x कॉमन लिया तो इधर आ गया 4x, 4 को 4 में भाग दो तो 1। इससे माइनस का 1 कॉमन लिया तो 4x - 1, 4x - 1 दोनों में है, एक बार लिख लिया, इधर आ जाएगा 4x - 1। जब, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, या इसका वर्गमूल ले लो तो 4x - 1 बराबर 0, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। दोनों मूल सेम है तो दूसरा मान भी आ जाएगा 1/4। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7 में क्या दिया हुआ है, 2√3x² 2√3x² माइनस का 14x प्लस का 4√3 बराबर 0। देखो बेटा, अभी हमने जो रूट वाला फैक्टर बताया था वैसे इसको फिर से कर लें। 4√3 का जब 2√3 में गुणा करेंगे तो 4√3 गुणा 2√3, 4 दूनी 8 तिया 24। 24 के फैक्टर करके 14 लाना है तो 24 के फैक्टर ये हो गए 12 दूनी 24, 12 और 2 को अगर जोड़ दिया जाए तो 14 आ जाएगा। ठीक है, तो 2√3x² 14 की जगह लिख दिया माइनस का 12x माइनस का 2x। देखो 12 2 इसके फैक्टर हो गए। 4√3 जैसा लिखा था इसको वैसे ही लिख दिया। अब इन दो से हमने कॉमन ले लिया 2√3x, तो जब यहाँ से 2√3x चला गया तो x बचेगा। 12 में जब 2√3 का भाग देंगे तो 2 छक 12, √3 का 6 में देंगे तो 2√3, तो इधर आ जाएगा 2√3। इन दोनों से हमने माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो इधर x बचेगा, 2 का यहाँ भाग देंगे 2 दूनी 4 √3, x माइनस 2√3 दोनों में है, एक बार लिख लिया, इधर आ जाएगा 2√3x माइनस 2 बराबर 0। अब लिख दो, जब पहला फैक्टर आया 2x माइनस 2√3 बराबर 0 तो x का मान निकला 2√3। जब दूसरा फैक्टर है 2√3x माइनस 2 बराबर 0, 2√3x बराबर 2, x बराबर 2/2√3, 2 से 2 कट गए तो 1/√3। तो आंसर आ गया, x का मान निकला 2√3, 1/√3। ठीक है।